पिछले पॉडकास्ट में मैंने आबे ज़मज़म को खड़े होकर पानी पीने के ऊपर एक बात बोली थी। तो जिसको क्योंकि मैंने बचपन से ना ऐसे देखा, ना पिया, ना पीते हुए देखा, ना ही सुना। फिर जब मुझे कमेंट आया तो मैंने हमारे यहाँ के हाफिज़ साहब से पता किया तो उन्होंने कहा था कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे ही एक बार खड़े होकर पिया था, क्योंकि जहाँ वो खड़े हुए थे वो जगह गीली थी। दैट्स वाई आप खड़े होकर पी सकते हैं, ये सुन्नत है। और वो भी हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस जगह पर, उस पाक जगह पर, उनके घर पर आप ऐसे पी सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने घर पर हैं तो आप बैठकर भी पानी पी सकते हैं, किबले की तरफ को मुंह करके, लाजमी है, सुन्नत है। जो चीज़ हमने बचपन से देखी है, सुनी है, विद ड्यू रिस्पेक्ट हमने हमेशा बैठकर ही पिया है। क्योंकि जब हम छोटे हुआ करते थे तो ये नहीं पता होता ना कि गिराना नहीं चाहिए, अदब तहजीब से पीनी चाहिए। तो हमने वही देखा, वही सीखा है, उसी के बेसिस पे मैंने बोला था। और वैसे भी पानी तो बैठकर पीना ही आया है, लेकिन इस तरह से मुंह से उड़ेल कर पानी पीते हुए ये बदसलूकी आपको बहुत अच्छी लगी होगी, जिन्होंने भी इस बेसिस पे कमेंट किया। खड़े होकर पीने पर तो फटाक से नोट कर लिया, लेकिन वो खड़े होकर उसी बोतल से उड़ेल कर पी रहा था, जबकि पानी मिलाकर और विद ड्यू रिस्पेक्ट एकदम तहजीब के साथ पिया जाता, उस पर किसी की ओपिनियन नहीं थी। चलो भाई, जिसकी जैसी समझ उसकी वैसी अकल। एनीवे, मुझे ये क्लियर करना था, मैंने ये क्लियर कर दिया। आई एम श्योर आपको तो उस बात पे भी ऑब्जेक्शन नहीं होगा कि इसी बोतल के ढक्कन में करके रू बेबी को पानी पिलाया गया था और फिर वापस से ढक्कन को झूठा करके उसके ऊपर कवर करके रख दिया गया था। मतलब जब हमने देखा था, इसी बोतल से ढक्कन में करके उसको आबे ज़मज़म पिलाया और फिर झूठा करा के उसको वापस से ऐसे ही ढक कर रख दिया। तो भाई मुझे तो उसमें भी बहुत अजीब लगा और मुझे उसमें बिल्कुल भी रिस्पेक्टफुल नहीं लगा। आई एम श्योर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो भाई ये आपकी अपनी ओपिनियन है। चलिए, बाकी का पॉडकास्ट रह गया था, उस पर रिव्यू स्टार्ट करते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। अब आप एक बात बताइए, ये इसमें बैठ गया, स्टेशन पर जाके कहता है कि बच्चों वाली जो चीज़ है मैं तो खाऊंगा नहीं, मुझे भूख लगी है। वहाँ कह रहा है मुझे भूख लगी है, मैं खाना खाऊंगा। और ये तब की बात है जब आप जो है वहाँ से 1 बजे की ट्रेन चलती है और जब तक ये ट्रेन में बैठा नहीं था, स्टेशन की बात थी। और वहाँ से खाने पीने की चुटमुट चीज़ें जैसे बच्चे खाते हैं, चिप्स वगैरह, वो सारी चीज़ें दिलवा दी है इसने उस लड़के को, एडिटर को। और उसके बाद कट्टू अगले सीन में दिखाया है कि मुझे भूख लग रही है, मेरा खाना आ गया, दिखाता हूँ मेरा खाना क्या आया है। तो क्या ये 2 लोग जा रहे थे, तो क्या उसकी किसी और डिपार्टमेंट में टिकट कराई थी, या फिर वो इसके साथ नहीं था, या फिर इनके टिकट आजू बाजू में नहीं थी जो एक साथ बैठकर खाना भी नहीं खाया जा सकता था? क्या चक्कर था? ये लोगों को ऐसे ही समझते हैं कि उसको अपने स्टेटस के लायक नहीं समझते हैं और खुद से अकेला बैठकर खाना खा रहा है छोटी सी सीट पर, और खुद का ही खाना दिखाया है। क्या उसके लिए भी मंगाया तो उसके साथ बैठकर खाना लेना चाहिए था। और ऐसे कोई ज्यादा लेट भी नहीं हुआ था कि भाई वो सो गया होगा, 8 बज रहे थे। और फिर कट्टू अगले सीन में गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स हो जाती है, क्योंकि अब ये झांसी पहुंच गए हैं। और बाप रे, मुंबई में तो बिल्कुल ठंड नहीं थी, यहाँ तो बहुत ठंड हो रही है। मैंने जैकेट पहन लिया, ये पहन लिया, वो पहन लिया। क्यों भाई, तुम तो यहीं पैदा हुए हो, यहीं के रहने वाले हो, तुम्हें ये नहीं पता कि इस एरिया में कितनी ठंड होती है? अच्छा, जुमा 8 दिन रहते हुए तुम्हें मुंबई में, और तुम्हें जो है अब ये हो गया कि तुम भूल गए कि तुम यहीं की पैदाइश हो, तुम्हें यहीं रहने की आदत है, यहाँ पे कितनी ठंड पड़ती है। वाह फनी बाबू, अपने आप को बड़े लाड साहब समझने लगे हो। मैं इसको लाड साहब नहीं, मैं इसको इतराना कहूंगी कि इसको कहते हैं इंसान कौवा चला हंस की चाल, वो अपनी चाल भी भूल गया। ऐसे बता रहा है जैसे शुरू से मुंबई में बसा हुआ हो, बचपन इसका मुंबई में गुजरा और पहली बार ठंड को ये फेस कर रहा है यहाँ पर। तो 10 ग्रेट सेलिब्रिटी फनी घर जमाई की गाड़ी आ चुकी है और अब चलते हैं हम अपने फेवरेट चाय वाले के पास, क्योंकि चाय पीना यहाँ पे लाजमी है। अब चाहे चालू अपी आए या ना आए, जिसको चाय बहुत ज़्यादा पसंद थी, लेकिन हम उसकी जगह पे वहाँ पे चाय जरूर पियेंगे और वो जगह आपको जरूर दिखाएंगे जहाँ से हम हमेशा से चाय पीते हैं, क्योंकि ये तो चालू अपी का व्लॉग शूट हो रहा है। तो भले ही वो ना सही, लेकिन कोई बात नहीं, वो सारे काम करेंगे जो वो होकर करती। और फनी बाबू के ठाट देखो, ठाट बाट भाई साहब, वहां से घर से कहकर गद्दा मंगवाया होगा, ब्लैंकेट मंगवाया होगा, तकिया मंगवाया होगा। अब ये तो सेलिब्रिटी है ना भाई, अब ये भाई की नकल करने में किसी भी एंगल से पीछे नहीं हटेंगे। तो जो सामान भरा हुआ था गाड़ी में, उन्होंने सामान भर दिया, वो सारे सामान को इधर उधर ला देंगे, क्योंकि एक ड्राइवर आया होगा, अब एक वो लड़का है, तो सामान सारा आधा आगे रख देंगे और जो तीसरी वाली पीछे की सीट होती है उनको गिराकर बेड बनाया जाएगा। और जनाब जो है, सॉरी जनाब को कॉपी करने वाले नकली जनाब जो है, वो अब वहाँ पर लेट कर आराम फरमा के जाएंगे, जैसे ही वो ट्रेन में सोते
सोते नहीं आए हैं, खड़े खड़े आए हैं बेचारे। अब भाई जैसी मर्सिडीज ना सही, अपनी किया कैरेंसी सही, कोई बात नहीं, गद्दा और बिस्तर बिछा के तो उसमें बिस्तर लगाया ही जा सकता है ना। तो चलो असली ना सही नकली सही, नकल तो की जा सकती है ना। गद्दा बिछा लिया है, गद्दे के चारों तरफ ही सामान को भी रख दिया है और तकिया लगा लिया है। चलो भाई चलो, अब हम जाएंगे आराम करते हुए। अब हम द ग्रेट घर जवाई हैं। और क्या कह रहा है कि अगर आप भी कोई लंबे सफर पे जा रहे हो तो टेंट से 10 रुपए 20 रुपए में किराए पर गद्दा लो। मतलब ये गद्दा भी घर का नहीं है, टेंट से मंगाया 10 रुपए 20 रुपए में। आज की डेट में 10 रुपए 20 रुपए में होता है क्या है यार। पर हाँ, इनके गांव में हो सकता है होता हो या इनकी जानकारी में होता हो। और ब्लैंकेट और जो तकिया वो घर से लेकर आओ, आराम से सोते हुए जाओ। और हाँ, साले की नकल करो भाई, वो तो सेलिब्रिटी है ही। कोई बात नहीं, असली ना से ही नकली सेलिब्रिटी से ही थोड़ा सा तो मौका मिलना ही चाहिए ना, तो इसलिए नकल तो कर ही लेनी चाहिए। अब जो हमारी बीवी है वो अपनी भाभी को कॉपी करती है, तो हम जनाब को कॉपी करेंगे। तो फ्रेंड्स, घर आने वाला है, देखो तो सही इनकी चोचलेबाजी। तो देखो घर आने वाला है, मोदाहा पहुंच गए, लेकिन फिर भी चाय बाहर पियेंगे। ऐसे नहीं कि घर जाकर पी लेंगे, घर पहुंचने वाले हैं और हम यहाँ पे हम उठ गए हैं सो के, अब हम यहाँ पे चाय पियेंगे, उसके बाद हम घर जाएंगे। तो भाई घर ही चला जाता, पहले घर पे जाके बोल देता कि जैसे तुम्हें चाय पीनी है, नाश्ता पीना, वो तुम्हारा वहाँ पे बन जाता। पर नहीं, इनको तो चोचलेबाजी करनी है, व्लॉग शूट करना है ना फ्रेंड्स, क्योंकि चालू अपी का व्लॉग बन रहा है। 3 महीने बाद आया है तो बदला बदला सा लग रहा है भाई उसको, उसका घर, उसका गाँव। सन्नाटा है पूरे घर में। अरे बड़े स्टाइल मारते हुए अपने साले साहब की तरह से घर में यहाँ गए वहां गए, अमे अमे, और कैमरेमैन को इशारा करते हुए आ जाओ फॉलो मी फॉलो मी। और भाई साहब, माँ की खुशी देखकर तो वाकई दिल खुश हो गया। कितनी खुश हो के गले लगाया। और एक जो आवाज में जो खनक थी ना, वो एक माँ की आवाज में ही हो सकती है भाई। ये कह रही है कितने दिन में देखा है मैंने, ना केवल अपने बेटे को प्यार दिया पुचकारा, बल्कि जो साथ में गया था लड़का उसको भी प्यार दिया और पुचकारा। ये होता है ममता का असर, ये कह लो कि मातृत्व ये होता है, ममता ये होती है। कैसे प्यार से बाल संवार रही हैं, सर को ऐसे कर रही हैं, मतलब ऐसे, मतलब बहुत अजीब लगता है देखकर। और दुख भी होता है उनके लिए कि इस उम्र में जहाँ उनके बहू बेटे उनके पास होने चाहिए या ये अपनी बहू बेटे के पास होने चाहिए, ऐसे अलग अलग क्यों। और देखो अब सुबह हो गई है, किस टाइम वो पहुँचे मुझे नहीं पता, क्या टाइम हो रहा होगा, लेकिन अभी तक रुखसाना नहीं आई है। तो वो जागी हुई हैं, बैठी हुई हैं, इंतज़ार कर रही हैं। अब शायद अपने लिए चाय पानी नाश्ता बना लिया है, नहीं बना लिया है मुझे नहीं पता, लेकिन वेट कर रही हैं कि कोई आएगा तो जब जाके उनके लिए खाना पीना या जो भी चीज़ें हैं वॉटएवर जो भी घर के काम है वो होंगे। काजू बादाम किशमिश अखरोट छुआरे और ये जो वहां से वो लिए थे ना खजूर, वो सब लाकर दे दिए हैं अपनी मम्मा को। तो उनके जो पापा ने बोला ना, उसमें एक अलग ही स्वैग था, आ गए बहुत दिनों बाद, मतलब वो एक तरीके से टोन था। तो फ्रेंड्स, अब हम बनवा रहे हैं अम्मी से हलवा, क्योंकि दलिया तो खा खा के बहुत थक गए। अच्छा भाई, वहाँ नहीं होता था, वहाँ मुंह से नहीं खुलता था कि भाई मेरे को हलवा बना दो, नहीं, क्योंकि चालू अप्पी की चापलूसी में इतने लोग बिजी थे कि वो बेचारे फ्री नहीं रहते थे कि बस दलिया बना दिया और दे दिया, क्योंकि अम्मा भी वही खा लेती थी। अब अगर घर जमाई को हलवा खाने का मन करेगा तो वो कहते हुए 4 बातों के लिए सोचना पड़ता होगा ना कि चालू की चापलूसी से फुर्सत मिलेगी। तो अम्मा से हलवा बनवाएंगे और मज़े से खाएंगे। चलो जब तक ऊपर देखते हैं ऊपर क्या है। भाई ऊपर पहुंचा है तो वहाँ पे माँ ने पूरा घर क्लीन कर दिया है, साफ सुथरा कर दिया है। पता है ना कि भाई हमारा बेटा वहीं सोएगा, सब देखो सेट कर रखा है अम्मी ने हर चीज़। तो भाई वो माँ है, वो तो सब कुछ करेगी, लेकिन वो माँ के फ़र्ज़ अभी भी अदा कर रही है, जबकि बच्चों को औलादों को अपने फ़र्ज़ अदा करने का अब मौका आया है, उम्र आई है, लेकिन तुम लोग नहीं अपने फ़र्ज़ अदा कर रहे हो। तो फ्रेंड्स, मैं तो 3 महीने बाद आया हूँ, दोस्त की शादी है, फिर वहाँ पे मिलेंगे। चलो मम्मी से मिलवाता हूँ। अभी मम्मी से तो मिलवाया था, लेकिन नहीं, मम्मी से कहीं भी स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग बुलवाता हूँ कि मैंने जो स्क्रिप्ट तैयार करी थी या मुझे चालू ने जो स्क्रिप्ट तैयार करके दी थी कि वो अम्मा से मुझे बुलवानी है। क्योंकि पिछली बार अम्मा जब रोते हुए आई थी, बिलखते हुए आई थी, इतना दिल टूट कर आई थी, तो वो सारी चीज़ों को हमें फिर वापस से उस पर पानी फेरना है ना, वो बिल्कुल नई जैसी कर देनी है ना। तो इसलिए वो स्क्रिप्ट जो तैयार होकर आई है या फिर हमने मिली भगत जो की है, वो सारी चीज़ें अम्मा से कहलवानी है, जो कि अम्मा पूरी तरह से बोल भी नहीं पा रही हैं। भैया उसको छेड़ रहा है लड़की को, मतलब अपने फुकसाना बाजी को। सुबह सुबह क्रीम लगा के आई है, चश्मा लगा के आई है। कभी एक आध बार जो है ना अपनी बीवी को भी बोलिया करो, जबरदस्ती के टिंट क्यों लगाती हो भाई तुम, और इतना ज़्यादा टिंट क्यों लगा लेते हो कि बिल्कुल गाल जो है एकदम लाल ही कर लेते हो। फुकसाना आ गई है घर में फुकसाना आया, शोर न मचे, बड़ा अच्छा लग रहा है, रौनक आ
गई है, क्योंकि 3 महीने बाद आए हैं। तो भाई ये सारी चीज़ों को तो तुम मिस करते होंगे ना। वैसे तो शोर शराबा तो वहाँ भी मस्त ही रहता है उस घर में भी, लेकिन वो जो चीज़ होती है ना अपनापन, वो तो आपको अपने घर में अपनी माँ के पास ही मिल सकता है। और बेटा अभी आया है और माँ देखो शुरू हो गई है लड्डू बनाने के लिए कि कुछ मेरा बेटा यहाँ खा लेगा, कुछ मेरी बेटी के लिए चले जाएंगे और कुछ मैं अपनी बहू के लिए भेज दूंगा। लेकिन 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 यहाँ भी एक लौचा है। मतलब भाई जो है वो ये तो कह रहा है आधे हम खा लेंगे आधे हम ले जाएंगे। बहन को भूल गया कि नहीं भाई बहन भी है तुम्हारे हिस्से में। जब माँ कोई चीज़ बना रही है तो वो ऐसे कैसे हो जाएगा कि अपनी बहू बेटे का देगा और अपनी बेटी को नहीं देगी। उसका नाम तो एक बार भी नहीं लिया। मतलब हड़पने के चक्कर में लग रहा था कि नहीं जो कुछ करेगी माँ हमारे लिए करेगी। तुम तो बहन को भूल गए हो तो क्या माँ भी भूल जाएगी क्या। और वो जो ड्राई फ्रूट्स लेकर आए थे ना अपनी अम्मा को खाने के लिए, देख लो भैया माँ का दिल, उन्हीं ड्राई फ्रूट्स को डालकर अपने बच्चों के लिए लड्डू बना दिए उन्होंने। जो सामान चुट्टू मुट्टू सब भिजवाया था, यानी कि बचा कुचा सामान जो बस एक तरीके से समझ लो कि एक्स्ट्रा था, फालतू था, फेंकने लायक था, क्योंकि जगह अलमारी में कम करनी थी, या यूँ कह लो कि यूजलेस था उनके लिए, वो सामान देने के लिए उसको उसके घर नहीं गए हैं, उसको बुलाया है अपने घर। क्योंकि अब तो ये नवाब हैं, साहब हैं, सेलिब्रिटी हैं, घर जवाई हैं, और अब द ग्रेट सेलिब्रिटी बन गए हैं ना घर जवाई। तो अब उन्होंने वहाँ बुलाकर सामान दिया है कि नहीं भाई तुम आ जाओ और ये चुट्टा मुट्टा जो सामान हम ऐसे ही फेंकने वाले थे वो हम तुम ले लो। अच्छा भाई एक बात बताओ मुझे, ये जो बॉटल वगैरह दिए हैं ये तो वो थी ना जो चिल्ड्रंस डे पे थे उन्होंने मंगा रखी थी। तो क्या ये जो दूसरी लड़की थी इसकी बहन उसके लिए नहीं भेजी जा सकती थी? वो भी तो बच्ची है ना। चिल्ड्रंस डे के लिए तुमने मंगा रखे, इतना भी दिल नहीं था कि फालतू की रखी हैं? आपने देखा किसी को बांटते हुए वो वहाँ पे? और कितने ही बच्चे आ गए होंगे, कितने ही बच्चों को बांट दी होगी। उनमें से बची हुई थी तो एक बोतल उस लड़की के लिए भी भेज देते, इसकी छोटी बहन के लिए। फ्रेंड्स सब लोग चालू को बहुत मिस कर रहे हैं, चालू को अम्मी फुकसाना बाजी सब मिस कर रहे हैं, जबकि दिख नहीं रहा है। वो बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं कि अपने बेटे को पहले जैसा हंसता चहकता अपने साथ रहता हुआ और सिर्फ उनके साथ टाइम स्पेंड करता हुआ। आओ देखते हैं मम्मी क्या बना रही है हमारे नाश्ते। सुबह से सुन रहे हैं हलवा बन रहा है, हलवा बन रहा है, हलवा बन रहा है। 50 बार तो एक ही बात को दोहरा चुका है। ये लड्डू बन चुके हैं। उन्होंने सबसे पहले आटा भून कर लड्डू बनाए हैं इनके लिए, क्योंकि उनको जो है ना अपनी बहू के लिए भी देने हैं, बेटा भी खा लेगा और अपनी बेटी भी चली जाएंगी। कहता है कुछ हम खाएंगे कुछ ले जाएंगे चालू के लिए। कहता है आधे हम खाएंगे आधे लेकर जाएंगे मुंबई। तब फुकसाना बाजी ने याद दिलाया कि नहीं आधे बाजी को जाएंगे। तब दोहरा के कहता आधे बाजी के लिए, आधे हमारे लिए, आधे चालू के लिए। क्यों भाई माँ तुम्हारी अकेले की है क्या? उस लड़की की माँ नहीं है क्या? अब जब पता चल गया है तब पूछ लिया गया है बाजी के लड्डू कौन लेके जाएगा यहाँ से। मैं भी शायद वहां से कोई जाने वाले होंगे जो वहां जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स अब मैं हो गया हूँ रेडी, अब मैं करूंगा नाश्ता। भाई सुबह से तुम्हारा नाश्ता ही नहीं हुआ, नाश्ता ना हो गया पता नहीं क्या हो गया है। 20 बार तो नाश्ते का नाम ले चुका है। और अब देखो ये मेरा लुक, ये है मेरा आज का क्या कहते हैं इसको कृष्णा, क्या कहते हैं इसको। अब हर सवाल जो चालू से पूछा जाता था वो अम्मी से पूछा जा रहा। तो भाई अम्मी की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं है, क्योंकि अम्मी को तो अपना पहले वाला बेटा मिल गया है। क्योंकि जब चालू आती है तब बात कुछ और होती है, तब एक बाउंड्री सी बनी रहती है। अम्मी कैसा लग रहा है? माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है बेटा, बहुत प्यारा लग रहा है। और स्माइल जो है ना बस वाह, मम्मी की स्माइल देखकर तो दिल खुश हो गया। तो शादी में जाने से पहले सारे दोस्तों के साथ मिल गए और फिर हमने किया वहाँ पे फोटो शूट, क्योंकि व्लॉग में शूट हो रहा है। सभी को शौक होता है कि भाई हम भी चालू अपी के व्लॉग में आए। एक्चुअली वो चालू अपी इनकी नहीं है, इनकी तो चालू भाभी है। और ये ऐसे लाट साहब है शादी में पता नहीं गए कैसे थे, लेकिन आ रहे हैं ट्री में बैठकर। मैडम की छुक छुक गाड़ी, बाजी के लिए तो गिनती करना पड़ता है, तो उन्होंने क्योंकि डब्बे में पैक किए हैं, भाई वो फ्लाइट से जा रहे हैं इतनी दूर, तो डेफिनेटली उनके लिए वेट काउंट करेगा कि भाई वो कितना वेट अपने साथ कैरी करके लेकर जा रहे हैं। तो माँ ने सोचा कि चलो थोड़े से ही, लेकिन मेरी बेटी को मेरे हाथ की चीजें यहाँ से मिल जाए, घर की चीजें मिल जाए, माँ का टच मिल जाए। हमारे हिस्से में कितने आ रहे हैं? अपने हिस्से का पड़ा है भाई साहब। क्या आदमी है यार, ये किसी का सगा नहीं है। सीधी बात तो यही है कि एक आदमी की ही कमी होती है कि वो अपनी माँ के लिए कुछ कराए या ना कराए, अपनी बहन के लिए कुछ कराए या ना कराए, ये उसी के हाथ में होता है। जब दूसरी लड़की घर में शादी होकर आती है ना, वो जो आदमी ने माहौल बनाया हुआ होता है ना, उसी के हिसाब से औरत चलती है। अब बहन के हिस्से में तो बेचारी की कमी है, क्योंकि जो भी लेकर जा रहा है वो फ्लाइट से लेकर जाएगा, और ये हमारे हिस्से के, ये हमारी बहन के हिस्से के। तो फ्रेंड ये था हमारा मुदाह का वीडियो। हम बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं जबरदस्ती कहलवाने की। वो थी जो मैंने स्क्रिप्ट की बात की थी ना, अब वो स्क्रिप्ट आ गई है अम्मी से कुछ कहलवाने की, बताने की। अच्छा भाई अब अम्मी ने बताया है तो इनको याद आ गया है। अदरवाइज एक बात बताओ, क्या वो जा रही होंगी तो क्या इसकी अपनी बहन से बातें नहीं होती होंगी? उम्रा करना बहुत बड़ी बात होती है, तो जब वो पूरी फैमिली के साथ उम्रा करने के लिए गई है तो क्या इसको नहीं पता? एक बार भी इन्होंने इससे पहले अपने व्लॉग में किसी के बारे में भी जिक्र किया है
कितने दिन पहले आपने सुना होगा कि उन्होंने कभी अपनी भांजी भांजे के बारे में या अपनी ननद के बारे में उन्होंने नाम लिया हो या कुछ भी कहा हो उनको याद करके, या कॉल पे बात करते हुए सुनाया हो, क्योंकि वो रिश्ता है ही नहीं। उसको सिर्फ फनी चाहिए था, फनी की माँ नहीं चाहिए, फनी का भाई नहीं चाहिए, भाई बहन नहीं चाहिए, फनी के भांजी भांजे नहीं चाहिए, फनी के पापा नहीं चाहिए, फनी का गाँव नहीं चाहिए, उसको सिर्फ फनी चाहिए था। तो फनी को यहाँ से इन सब की नाक के नीचे से उड़ाकर ले गई। और फनी को बिना फिजूल की घर बैठे बैठे दौलत चाहिए थी, शोहरत चाहिए थी, ऐशो आराम चाहिए थे, पैसा चाहिए था। सो उसको वो मिल गया। तो कितना अच्छा सौदा हुआ है। जबरदस्ती कहलवा कहलवा के तुम कितना मिस कर रही हो चालू अपी को, बहुत ज्यादा मिस कर रही हो। अब भाई व्लॉग शूट हो रहा है और नो डाउट वो वाकई में प्यार करती है, लगाव है उसको चालू अपी से, फुकसाना बाजी को। और भाई जो अम्मी से कहलवाया वो तो टोटल स्क्रिप्टेड था। बहुत याद आ रही है सभी लोगों की। तो देखो अम्मा ने कहा है कि सब लोगों की बहुत ज्यादा याद आ रही है, स्पेशली अपनी बहू के लिए नहीं बोला है। और उनकी स्क्रिप्ट में जो ना कमी पड़ गई है, क्योंकि वो प्रॉपर तरीके से जो सिखाया पढ़ाया गया था कट लग गया, वहां पे वो पूरी तरह से बोल नहीं पाई। उसको फटाक से ये बोल दिया कि हमारी अम्मी जो है वो कैमरा कॉन्शियस है, तो इसलिए वो भी पूरी बात को बोल नहीं पाएंगे। नहीं, जब तुम पूछ रहे थे कि मैं कैसी लग रहा हूँ, मैं कैसा लग रहा हूँ, तो उन्होंने बड़े ही प्यार से बोला था, क्योंकि वो दिल से निकल कर आ रहा था, नेचुरल था। बहुत अच्छा लग रहा है बेटा, बहुत प्यारा लग रहा है, और बहुत ही स्माइल के साथ बोला था। तभी भी तो तुमने कैमरा उनके फेस पर किया हुआ था। लेकिन यहाँ बात हो रही है बहू के बारे में, तो बहुत सोच समझ कर बोलना पड़ेगा, झूठी तारीफ करनी पड़ेगी, उसके लिए मन को समझाना पड़ेगा। अम्मी हमारी सोच सोच के बोलती है कि हम सोच सोच के बोलेंगे। तो अब अम्मी की लाइन खुद ही बोल दी, क्योंकि तुम तो रट्टू तोते की तरह से रट लिए हो, क्योंकि जो तुम्हारी चालू ने रटा के भेजा है कि हमारी अम्मी बोलना चाहती हैं कि हमारा बेटा आ गया, हमें बहुत खुशी हो रही है, लेकिन हम बहू को भी बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। फिर कैमरा घुमा दिया कि चलो फिर से बोलने की कोशिश करो, लेकिन वो नहीं बोल, क्योंकि जो नेचुरल होता है ना वो नेचुरल होता है। उसको किसी भी स्क्रिप्ट की या किसी की भी इस तरह से बोलने की या सोचने की भी ऐसे मन नहीं होता है, वो फ्लुएंट ऐसे ही भूल जाता है। इतने कट लगाए, दुआ करो कट, दुआ करो कट। बहुत प्यार करती हूँ मैं चालू की, मेरी बहुत प्यारी बहू है माशाल्लाह। ये सब जबरदस्ती उनके फेस से दिख रहा है। और अब देखो ये जो व्लॉग अपलोड हुआ है, ये चालू अपी की परमिशन के बिना तो अपलोड नहीं हुआ होगा। उनको बता दिया है कि क्या क्या है। माना कि ये व्लॉग यहाँ से अपलोड हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जो साथ में वो लड़का आया है ना, वो व्लॉग एडिट करने के लिए, अपलोड करने के लिए ही आया है, क्योंकि इतनी सारी क्लिपिंग वहाँ पर भेजी नहीं जा सकती, वरना उससे क्वालिटी गिर जाती है। सो ऐसा तो नहीं है ना कि यहाँ से क्लिपिंग भेजी गई है तो वो वहाँ से उन्होंने जो है एडिट कर लिया, जब पूरा व्लॉग ही यहीं से बना है। तो डेफिनेटली यही व्लॉग जो है एडिट किया गया है, यहीं से अपलोड किया गया है। लेकिन वो उन्होंने अपने फ़ोन पर उसको जो है वाईटी को डाला हुआ होगा, वहाँ रीचेक हो गया होगा, उसके बाद ही अपलोड किया गया है। उसमें सारी चीज़ें बता दी है। भाई का कंटेंट आया नहीं, लेकिन भाई के कंटेंट से पहले ही उसने बोल दिया है कि हम यहाँ पे आए हैं। हम यहाँ आने की हमारी दो रीज़न है, एक तो हम यहाँ शादी अटेंड करने आए हैं, दूसरे यहाँ पर एक जो खेल महोत्सव हो रहा है उसको अटेंड करने आए हैं, जिसके लिए भाई यहाँ पर आने वाले हैं, क्योंकि उसकी तैयारियाँ हो रही हैं। इसलिए मैं पहले ही आ गया था सारी चीज़ें देखने के लिए। और इस व्लॉग को वो एंड करने जा रहा था कि मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, यहाँ तक भी बोल दिया था। लेकिन पीछे से फिर आवाज़ आती है अम्मी की कि ये इन्फॉर्मेशन दे दो कि मुजम्मिल, और ये मतलब मुजम्मिल इनके भांजे का नाम है, कि वो सब उम्रा करने के लिए गए हैं, ये इन्फॉर्मेशन दे दो। देखा, ये है, इनको कोई मतलब ही नहीं है बहन से, भांजी से, भांजे से ना, इनको सिर्फ चालू, और चालू को फनी, फनी को चालू, बस इनको इतने ही चाहिए। इनको घर, ससुराल, ससुराल वाले, ननद, किसी से कोई मतलब नहीं। जब ये सारी बातें जो अम्मी ने बोली हैं और वो बातें सारी फनी ने दोहराई है, कि अम्मी कितनी खुश होकर स्माइल होकर कहा कि हाँ हाँ वो उम्रा करने के लिए गए हैं। ऐसे हैं ये दोगले लोग, और ये लोग हैं जो ज्ञान बांटते हैं रिश्तों के, जिनके खुद के रिश्ते सुधरे हुए नहीं है। और जब ये अपने मुंह से कहते हैं ना बड़ों को प्यार करो, छोटों को ये करो, फलाने को ये करो, ढिमाके को ये करो, तो शर्म आनी चाहिए इनको, अपना पास्ट भूलना नहीं चाहिए। कि जब ये इतने हालात में, अब ये बताओ कि जब ये भोपाल में रहते थे तो भी अच्छी खासी कंडीशन में रहते थे। वो जो घर आपने देखा था कोई ऐसा छोटा तो नहीं था। अगर आप अपने ही घर में से एक कमरा किसी को किराए पर दे सकते हो, तो क्या अपनी दादी को अपने साथ नहीं रख सकते? क्यों आपकी दादी को अपना गुजारा बसर करने के लिए अपने बेटा, बहू, पोता, पोती होने के बावजूद भी किसी और के घर में बर्तन मांज मांज कर, किसी और के घर में कामवाली का काम कर कर अपना गुजारा करना पड़ा था अपने एक पेट के लिए? शर्म नहीं आई इन लोगों को? तब भी ये किसी लायक थे। जब वहाँ से निकल कर आ गए, इनकी नानी, इनकी जो दादी है ना, वो अभी मरी हैं कोविड के टाइम पर। उससे पहले अब ये देखो कि ये कितने साल पहले यहाँ से, मुंबई से पहले यहाँ भोपाल में रह रहे थे, अच्छी खासी कंडीशन में रह रहे थे, सारे ऐशो आराम में रह रहे थे। उसके बाद फिर यहाँ से निकल कर ये मुंबई पहुँच गए, वहाँ पर भी कितनी अच्छे से लाइफस्टाइल मेंटेन कर रहे थे। लेकिन मजाल इनको कि अपनी दादी को, इकलौती दादी का ये सहारा बनते, उनको ले जाते और उनको अच्छी लाइफ देते। क्यों उनको कम वाली की तरह से जीना पड़ा और एक लावारिस लाश की तरह से उनको नाली
नाले में पड़े रहना पड़ा। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को ज्ञान बांटते हुए, और साथ ही में उन लोगों को भी जो इन लोगों को सपोर्ट करते हैं, इन लोगों की असलियत जाने बिना। ये था मेरा एक रिएक्शन वीडियो। आई होप आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती है एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।